हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है। वो है वाटर टैंक का। वाटर टैंक में जो हम चेंजेस देखते हैं उसका। सबसे पहले हम एग्जांपल 1 समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए। तो एग्जांपल 1 हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, दो वाटर टैंक ड्रॉ किया है। तो हमारा जो पहला ये वाटर टैंक 1 है, ये हमारे इसमें वाटर लेवल इनिशियल हमारा कितना है, H1 है, ठीक है। और दूसरा जो टैंक है ना वो अभी पूरी की पूरा खाली है, पूरा एम्प्टी है ये टैंक। अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि अब तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे यार इस टैंक को भी थोड़ा भर ले पानी, इसमें खाली अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो तुम इसको क्या करोगे, भरोगे। तो तुम क्या करोगे, जो बीच में यहाँ पे वो लगा रखा है वल्व, एक तरीके का स्विच है या एक वल्व है जो इसके पानी को इसमें जाने से रोक रहा है। तो इस वल्व को तुम क्या करोगे, ओपन कर दोगे। तो इसको हम ओपन कर देते हैं अपने तरीके से। ये हम इसको ओपन कर दिए, अब पानी जा सकता है इसके आर पार, जा सकता है, बिल्कुल सही। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ से वाटर हमारा जो है ये यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो वाटर फ्लो करेगा तो आप कुछ समय के बाद ये देखोगे कि जो ये दोनों हमारे टैंक्स हैं, दोनों का जो वाटर लेवल है ना, कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि वो हो जाएंगे इक्वल। तो जो दूसरा जो वाटर लेवल 2 आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, H2, ठीक है। H2 दोनों टैंक का हमारा इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, जस्ट लाइक अ वाटर का जो हम वो ले रहे हैं, वाटर का जो बेसिकली हम हाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो वाटर का हाइट जो होता है ना, उससे आप कंपेयर करिए। जैसे कि वाटर क्या है, वाटर अगर तुम्हारे घर के टैंक में पानी है और तुमको अपने टैप से पानी निकालना है बाथरूम में जाके, तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपली टैप खोलोगे, पानी आ जाएगा। उसके लिए तुमने कोई मोटर लगाया या कोई पंप लगाया, नहीं लगाया। लेकिन तुम्हारे घर का जो टैंक है जो कि काफी हाइट पर है, और तुम्हारे घर पे जो सप्लाई आता है उस पानी को तुम वहां पे चढ़ाने के लिए एक पंप यूज करते हो। क्यों यूज करते हो पंप, क्योंकि आप ये जानते हो कि वाटर क्या है कि हाई लेवल से लो लेवल में अपने आप ही आ जाता है, इजिली आ जाता है, ठीक है। और लो लेवल से हाई लेवल में वाटर को जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा से पावर देना पड़ता है। तो सिमिलर वे यहाँ पे आप देखिए, जब हमारा इनिशियल कंडीशन था तो हमारा वाटर लेवल H1 था, और दूसरा जो टैंक था उसका वाटर लेवल H2 था। H2 नहीं था, मतलब वो खाली था, एमिटी था। तो मतलब क्या है, इसका वाटर लेवल हाई है, ठीक है। ये क्या है, हाइयर पोटेंशियल पे है, ठीक है। आप बोल सकते हो ना हाइयर पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, MgH होता है। मतलब हाइट, किसी भी बॉडी को किसी हाइट पे रखेंगे, मानो कि एक 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 तुम्हारे पास बॉडी है, उसको तुमने 10 फीट पे रखा है, दूसरा एक सेम बॉडी है उसको तुमने 2 फीट पे रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज्यादा होगा, 10 फीट वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बस इतना याद रखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, औकात, किसी चीज का कितना औकात है, ठीक है। अगर उसका औकात कैसे कह सकते हैं, बिना मोशन में आए हुए, ठीक है। बिना मोशन में कोई भी बॉडी है, उसके पास एनर्जी है, तो क्या है, उसका औकात ही तो है वो। तो बेसिकली अगर ये वाटर लेवल इसका हाई है तो मतलब ये ज्यादा औकात वाला आदमी है, ठीक है। इसका हाई, इसका काफी मतलब इसके पास ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी काफी हाई है इसके पास। और तुम ये जानते हो कि मतलब वो जैसे वाटर लेवल का आपने देखा कि मतलब हाई लेवल से लो लेवल जाने के लिए कोई एनर्जी अप्लाई नहीं करना पड़ा था, उसी तरीके से सेम टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप इमेजिन करो, जहां वाटर लेवल है वहां पोटेंशियल डिफरेंस सोचो, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा मतलब वो है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो हमें जिस तरीके से हमारा वो जो करंट वो वाटर था वो हायर वाटर लेवल से अपने लोअर वाटर लेवल की तरफ फ्लो करता है, उसी तरीके से वाटर की तरह ही वाटर को आप समझो करंट से, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एक एनालॉजी यहाँ बता रहे हैं कि देखिए क्या है यहाँ पे एनालॉजी, जो प्रेशर ऑफ वाटर होगा, प्रेशर बोले या हाइट बोले, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हाइट वो जो हाइट और प्रेशर होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप ये करोगे, जिस तरीके से आप हाइट को इंक्रीज करोगे, मतलब जितना आप डीप में जाते जाओगे वहां प्रेशर उतना ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब जितना आप हाइट के अंदर जाओगे पानी के अंदर उतना प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आप ये कह सकते हो कि प्रेशर ऑफ वाटर या हाइट एट विच वाटर लेवल का जो आप हाइट बोल रहे हो, वो जो होता है ना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के मतलब इक्वल हम माने हैं एनोलॉजी में, मतलब ऐसा इन दोनों का जो नेचर है ना एक ही तरीके का है, ठीक है। और दूसरा हमने ये माना कि जैसे अभी हम वाटर टैंक है, यहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा, फ्लो।
तो हमने पहले क्या माना था, फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट माना था ना, उसी कॉन्सेप्ट से हम फ्लो ऑफ वाटर को हम मान ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट इस एनालॉजी में, ठीक है। तीसरा एनालॉजी है ये डायमीटर, ठीक है। डायमीटर रेसिस्टेंस मैंने कल पिछले लेक्चर में क्या बताया था आपको कि क्या होता है, भीड़ भाड़, मतलब जितना कम भीड़ भाड़ रहेगा उतना उतना तेजी से निकलेगा वहां से इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा उतना धीरे धीरे निकलेगा, टकराता रहेगा, इधर होता रहेगा, तो उस उतना धीरे धीरे निकलेगा कोई भी चीज, ठीक है। तो ज्यादा भीड़ भाड़ से निकलने में टाइम लगता है। ऑब्वियस बात है कि ये जो हमारा पाइप है, ये जो टैंक में लगा हुआ है, ये पाइप है, अगर ये पाइप को हम मोटा कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे जो भीड़ भाड़ होगा वो कम हो जाएगा, आसानी से पाइप ज्यादा पानी निकलेगा। तुमने ऐसा देखा भी होगा ना कि जो हमारे घर में पाइप लगा रहता है वो काफी पतला होता है, लेकिन जो सप्लाई का पाइप आता है हमारे हमें जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है, अलग अलग जगह से सप्लाई के पाइप आते हैं, वो काफी बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को क्या कर सके, अपने थ्रू पार कर सके, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर ही है कि डायमीटर ऑफ द पाइप जो है रेसिस्टेंस ऑफ द वायर और एलिमेंट के आप इक्वल मान सकते हैं एनालॉजी से, ठीक है। ये एनालॉजी आपको बहुत काम आएगा जब ओम्स लॉ हम यूज करेंगे, वहां पे हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज और करंट कैसे वेरी करते हैं, क्या उनका रिलेशनशिप होता है। तो ये एनालॉजी का एग्जांपल लेके ही हम बताएंगे, ठीक है। तो इस एनालॉजी को आप याद रखिए, इससे आपको कोरिलेट करने में बहुत आसानी रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, तो अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या करता है कि मतलब जो हमारा हायर टू लोअर जो हमारे जैसे वाटर फ्लो करता है, उस तरीके से करंट भी हमारा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये एग्जांपल दिखाने का आपको यही था कि पोटेंशियल डिफरेंस और वाटर को हम कैसे कंपेयर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे आप मतलब रिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से, ठीक है। अब जैसे दोनों का पोटेंशियल, अगर दोनों का अगर हाइट S2 बराबर हो गया, यहाँ पे ये दोनों का हाइट S2 और S2 बराबर हो गया, तो आपको क्या लगता है कि अब वापस इसमें वाटर का फ्लो होगा किसी तरफ? नहीं होगा। सेम टू सेम अगर किसी दो पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा ना, तो वहां पे करंट पार नहीं होगा, वहां से करंट पार नहीं होगा, ठीक है। एकदम वाटर की तरह सोचते जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। इसमें और ज्यादा कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हो। अब एग्जाम में ये सब तो नहीं लिखोगे ना भाई, एग्जाम में ये सब नहीं लिखोगे, ये आपको बताया गया है कि इसलिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एग्जाम में आप क्या लिखोगे वो हम यहाँ पे दिखाते हैं भैया आपको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। मतलब कि एक कितना हमें वर्क डन लगेगा, मतलब एक यूनिट चार्ज क्या है हमारा इलेक्ट्रिक, जैसे यहाँ वाटर फ्लो कर रहा था, तो हमें वाटर की जगह हम क्या समझेंगे, अब दिमाग में क्या लाएंगे, वाटर के फ्लो की जगह क्या क्या लाएंगे। यहाँ पे देखिए जल्दी से ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना, ठीक है। तो अगर बोल रहा है कि अगर वर्क डन एक यूनिट चार्ज को, मतलब जो एक चार्ज है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन होगा, जितना हमें काम करना पड़ेगा, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेयर कहाँ पे, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है आपको एक बेसिक आइडिया तो होगा ही, और इसी एग्जांपल में हम लास्ट में इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी करेंगे, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब सिंपल सी चीज है भैया, अब आपने समझ लिया फॉर्मूला, जैसा डेफिनेशन वैसे ही फॉर्मूला। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा इसमें हमारा, V आ जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए कोई बोले कि 1 वोल्ट, ये आता है क्वेश्चन, वो एक नंबर क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग, 1 जूल अगर वर्क हमारा किया जाता है कितने कितने चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। व्हेन 1 joule work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt, okay। बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये चीज आप यहाँ पे एग्जाम में आप इसको लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। ये ऊपर का जो भी है डायग्राम और ये चीज जो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है एनालॉजी वाटर लेवल से पोटेंशियल डिफरेंस का, ये आपको मतलब इमेजिन करने के लिए बताया है। ये तो आप घर पे भी करके देख सकते हो, ठीक है, घर पे करके देख सकते हो, या रियल लाइफ एग्जांपल में आप कई बार देखे भी होगे। तो ये आपको बस समझने के लिए बताया है, पर एग्जाम में आपको क्या लिखना है, ये डेफिनेशन लिखना है, ठीक है।
अब SI यूनिट जैसा कि हमने करंट का क्या बताया था बच्चों, याद है ये क्या था, एम्पियर। ओके वेरी गुड, ठीक है। अब उस तरीके से हमने चार्ज क्या बताया था, कूलम बताया था। इसे इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। 1 वोल्ट का डेफिनेशन वही बता रहा है जो हमने वहां पे यहाँ पे देखा था, सेम टू सेम 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया। अब भैया हमने क्या बताया था वहां पे, आपको कुछ याद आ रहा है करंट में? जैसे बोला था कि करंट को नापने का इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था, एमीटर था। उस तरीके से वोल्ट मीटर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का पॉइंट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, मैंने क्या बोला था, क्या टीचर क्या पूछ रहे थे बार बार, अरे यार अब एमीटर कहाँ लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। एकदम सिंपल सी चीज है, एकदम बार बार याद हो गया बोल बोल के। वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा भैया, उसका उल्टा, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल में लगाते हैं। और क्या होता है, ये हाई रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, हाई रेसिस्टेंस होता है और पैरेलल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मानिए आपका कोई डिवाइस है, मानिए कोई भी डिवाइस है, टीवी है, फ्रिज है, रेसिस्टेंस है, कोई भी डिवाइस है। अगर आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है कि इस छोर पे और इस छोर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर आ रहा है V1 V2, तो आप क्या नापोगे, आप यहाँ पे थोड़ी मीटर लगाओगे, क्या आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे, नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि देखिए वोल्ट मीटर जो होता है ना वो हाई रेसिस्टेंस का बना होता है। हाई रेसिस्टेंस का बनना होने के कारण से, हाई रेसिस्टेंस मतलब ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगा तो क्या करंट इसके थ्रू पार होना पसंद करेगा, नहीं करेगा। जब इसके थ्रू करंट पार नहीं करेगा तो क्या डिवाइस जो यहाँ पे लगा हुआ है ये परफेक्टली ऑपरेट करेगा, नहीं करेगा। इसलिए हम वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को कहाँ लगाएंगे भैया, तो वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम कहाँ लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में लगाने का फायदा क्या है, दो फायदे हैं सर, दो फायदे। क्या दो फायदे हैं, ये वोल्ट मीटर हमारा अगर पैरेलल में लग गया, पैरेलल मतलब जहां पे हमारा क्या हो, दो रास्ता निकल जाए, ठीक है, दो रास्ता निकल जाए। ये पॉइंट पे है, यहाँ से दो रास्ता निकल गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा पैरेलल ब्रांच हो गया, ठीक है। तो यहाँ दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है भैया, पहला फायदा है कि ये क्या था हमारा, हाई रेसिस्टेंस था। हाई रेसिस्टेंस मतलब ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा भीड़ भाड़ है। अब करंट आया, तुम आए यहाँ पे, तुम अपने आप को करंट की तरह सोचो, ठीक है, तुम आए यहाँ से, टुन 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 टुन, तुम यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या सोचोगे, अरे यहाँ पे भीड़ ज्यादा है, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा भीड़ है, हाई रेसिस्टेंस, वो हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर, हाई रेसिस्टेंस वोल्ट मीटर, ज्यादा भीड़ है। तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं मैं लो रेसिस्टेंस में जाऊंगा, लो रेसिस्टेंस में जाऊंगा, तुम भाग जाओगे डिवाइस के थ्रू, ठीक है। तो पहली बार की पहला फायदा में क्या हुआ कि जो हमारा डिवाइस था उसको क्या मिला, जो हमारा डिवाइस था उसको क्या मिल गया, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिला, ठीक है, प्रॉपर करंट मिला इसको, डिवाइस को, ठीक है। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि अब जब करंट हमारा इस वायर के थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू करंट कम से कम जा रहा है और इसे हमने क्या लगाया है, दोनों इसके एंड पॉइंट्स पे लगाया है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इजिली नाप सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या नापना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस मतलब उसके अगल बगल में डिवाइस के, ठीक है, समझ में आया। तो बस सेम चीज है, ये हो गया। सिंबल आप देख ही रहे हो भैया, एमीटर की तरह ही है। वी यहाँ पे ए की जगह क्या कर देते हैं, वी लिख देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज, कोई डॉट नहीं होगा, ठीक है। अब एकदम आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको हटा देते हैं हम लोग, कोई नीड नहीं है इसका उतना खास, इसको आप समझ गए हो, अपने कॉपी में आप चाहो तो लिख लो। ऐसे मतलब प्रैक्टिकल में टीचर पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका कोई एनसीईआरटी में जिक्र ज़्यादा किया नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में टीचर पूछते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस। अब दूसरा चीज़ है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो मान गए। अब भाई वहाँ पर टैंक वैंक ये सब बता दिया, पानी वानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे भैया। तो ये रियल लाइफ में पोटेंशियल डिफरेंस जो हम क्रिएट करते हैं वो करते हैं बैटरी से, सेल से। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, अरे कुछ नहीं है, सिंपल। देखो तुम्हारे घर में वो है ना, रिमोट है ना टीवी का। अब टीवी के रिमोट में तुम कितना सेल लगाते हो, 2 सेल लगाते हो कहीं कहीं पे, ठीक है। तो अब जो एक बैटरी, एक छोटा सा जो सेल है,
एक छोटा सा सेल है, उसको हम तुम सेल बोलते हो, ठीक है। अब वैसे तो दो सेल लगा दिए ना, तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये जो सेल या बैटरी होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जहां पे भी लगा रहे हैं ना, अपने दोनों एंड के बीच में ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल देखिए, ठीक है। ये एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या लगा, ये हमारा लग गया बैटरी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें बता रहा है कि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस वन इज योर करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ओके। करंट जब आपका ऐसे फ्लो करेगा, तो हमने क्या बताया था सर, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन आपका सर इसके अपोजिट फ्लो करेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब ये बताइए कि बैटरी के अंदर करंट जा रहा है या करंट आ रहा है? करंट जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो बैटरी क्या है? करंट निकल रहा है, तो बैटरी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बैटरी आपका है डिस्चार्जिंग, ठीक है, डिस्चार्जिंग, ओके। अब देखिए सिंपल सी चीज है, अब ये हमारा प्लस था, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस है, इसके क्रॉस क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखें, प्लस लिखें, माइनस लिख दें, लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे हमने कर दिया गलती, ठीक है। मानिए यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे भी आप प्लस कर दोगे तो क्या करंट यहाँ से यहाँ आगे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो आप क्या करोगे, करंट को आगे भी तो लाना है डिवाइस में यूज करने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर दोगे माइनस, ठीक है। यहाँ आपने कर दिया माइनस और यहाँ आपने कर दिया प्लस। अब सही है? हाँ अब सही है। देखिए प्लस माइनस करंट आगे बढ़ गया, ठीक है। और माइनस प्लस, ये लो पोटेंशियल है माइनस वाला, प्लस हमारा हाई पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वेरी गुड। अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये हाई पोटेंशियल हो गया, प्लस ये हो गया लो पोटेंशियल, करंट यहाँ फ्लो करेगा, करेगा। वेरी गुड, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका यार शकल मिलता जुलता लग रहा है, ये ई है, ये ई है, क्या है ये भैया? कुछ नहीं है, ये हमारा जो सेल है ना, वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो उसमें क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है ना, उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बच्चा था हट्टा कट्टा जिसने एक इलेक्ट्रॉन नाम के कमजोर बच्चे को धक्का दे दिया था, वो उस बच्चे ने जितना फोर्स लगाया था ना कमजोर बच्चे पे, उस फोर्स का नया नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। कोई पूछे भैया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये आप ये बोल सकते हो कि फोर्स क्रिएटेड बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। तब यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है, और यहाँ पे हम ये जो रेसिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इंक्रीज करेगा और कैसे हमारा करंट का फ्लो होगा, ठीक है। सेम दूसरा डायग्राम है जो, इसको आप देखिए, इसमें कुछ नहीं है भैया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम वही डायरेक्शन, क्यों सेम है? क्योंकि हमने बैटरी का ओरिएंटेशन यहाँ पे चेंज नहीं किया है, ठीक है। और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बस डायग्राम हमने इसलिए शो किया है ना, हमने ये बस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को शो करने के लिए अलग से वो कर दिया है, अलग से डायग्राम दिखाया है यहाँ पे बेसिकली। ये जो हमने करंट का डायरेक्शन शो किया, इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम चीज। तो इलेक्ट्रॉन के हमारे अपोजिट चल गया, और कहीं यहाँ पे कोई आपको डाउट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब बस यही है, सर्किट डायग्राम के बारे में बोला जा रहा है। अब बात ये सब खत्म, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा लास्ट में कि सिंपल चीज है, देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन है,
एकदम इसको एकदम याद कर लेना, एकदम छाप के आ जाना, एकदम जैसे यहाँ लिखा है एकदम इसी को एकदम छाप के आ जाना। क्या है यहाँ पे? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम इज अ systematic diagram, schematic diagram in which different component of a circuit are represented by a conventional symbol। ठीक है, मतलब ये क्या है हमारा, एक तरीके से ये हमारा ये पेन पेपर में हम एक जो सर्किट बनाते हैं थ्रू अ सिंबल, एक सिंबल होता है। ठीक है, जैसे हमने वो पढ़ा था ना, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि भाई हमारा सोडियम का Na होता है, क्या होता है, ये सब सिंबल होता है। उसी तरीके से भाई केमिस्ट्री में जैसा पढ़ा था ना, उसे फिजिक्स में हमने क्या किया कि जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वेंशनल सिंबल बना दिया। कन्वेंशनल मतलब पिछले लेक्चर में बताया था ना आप लोग को, कन्वेंशनल मतलब जो हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ी जो चला आ रहा है, रीति रिवाज। ठीक है, मानिए कि ये मैंगो है, इसको हिंदी में आम बोलते हैं, एप्पल को हम सेब बोलते हैं, वो क्या है, चला आ रहा है। तो उसी तरीके से हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में इनका स्टडी किया था, उन्होंने इसको मतलब पेन पेपर पे स्टडी करने के लिए और जनरलाइज लोगों को समझाने के लिए कन्वेंशनल सिंबल बनाया। तो वही हमारा कन्वेंशनल सिंबल है जो इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक सेल पहले ही देख लिया, पहले ही आ गया था हमारा, ये किस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का डायरेक्ट वो है, डायग्राम है, सिंबल है। ओके, तो ये बड़ा वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला टर्मिनल है जो निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन कर देंगे तो बड़ा छोटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बैटरी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि ये बड़ा है फिर छोटा है, ठीक है, फिर छोटा ही फिर बड़ा क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? इसलिए लगाएं कि मानिए ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि मतलब इसमें जो करंट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तभी तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है बैटरी के क्रॉस करंट। ठीक है, अब मानिएगा वो कोई बैटरी आप ऐसे लगाए तो ये प्लस, फिर इसके बाद माइनस, और फिर इसके बाद माइनस ही लगा दोगे ना। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा भी दोगे, मानिए उल्टा लगा दिया आपने बैटरी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका करंट ही नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इस ये जो हमारा ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया। अब करंट यहाँ से निकल पाएगा, यहाँ से करंट आएगा आएगा आएगा, बोलेगा अरे अब तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया, अब मेरे को आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं यहीं पर आराम करूंगा। ठीक है, करंट यहाँ से बैटरी से बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मतलब बेसिक सा बात है कि अगर बैटरी का जो हमारा, अगर बैटरी को हमें डिलीवर करना है इलेक्ट्रिक करंट को, तो क्या होगा, हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल अल्टरनेट लगेंगे। ठीक है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत चीज़ करना है, बहुत चीज़ करना है हमें आज। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, स्विच है। स्विच को देखिए एक ऐसे डोनेट करते हैं, स्विच को हम ऐसे भी डोनेट करते हैं। ये लगा यहाँ पे एक डॉट, दो डॉट। अब ये स्विच हमारा क्या है, ओपन मतलब अभी करंट यहाँ से नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब स्विच हमारा क्या है, ऑफ पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में, तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, एक ये हमारा तरीका होता है। अगर स्विच हमारा क्या है, ये क्लोज्ड है, ऑन है, तो इसको हम एक और तरीका दिखाने का, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्विच का दो पोजीशन हो गया। ठीक है, दो वायर को ज्वाइंट करेंगे। अब भैया आप देखे होगे, आप तो इसमें एक्सपर्ट हो भाई, घर में कुछ भी होता है तुरंत मतलब कोई प्लग लगाना है, कोई तार छोटा पड़ गया, तुरंत लाते हो, छिल छाल के एकदम ऐसे जोड़ देते हो। क्या है वो, वायर का ज्वाइंट है। तो वायर को ज्वाइंट को कैसे शो करेंगे, ऐसे शो करेंगे। अब अगर कोई वायर है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं पर आपस में ज्वाइंट नहीं है, तो मतलब इस तरीके से, मतलब ये एक वायर है, इसके ऊपर ये आया, एक हमने क्या बना दिया यहाँ पे, फ्लाईओवर बना दिया। अब ये गाड़ी इधर जो करंट आएगी ना, ये अपना फ्लाईओवर पकड़ के ऊपर चल जाएगी। ठीक है, इसको इस रोड से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत सिंपल आता है आपको। रेसिस्टेंस, भैया रेसिस्टेंस को अगर एकदम फील लेना है ना, रेसिस्टेंस के अंदर एकदम अंदर घुस जाना है ना, तो रेसिस्टेंस का नाम ही याद रखना, साला रेसिस्टेंस है भीड़ भाड़। ठीक है, तो इसके अंदर एकदम घुस जाओगे, एकदम अच्छे समझ में आएगा रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसका वेरिएबल रेसिस्टेंस, रियोस्टेट, ये बहुत अच्छी चीज है भैया। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आप ना रेसिस्टेंस का, इसमें ना अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एक मैकेनिज्म होता है, उससे आप इसको चेंज कर सकते हो और रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे रेसिस्टेंस के बारे में। एकदम सब्र रखो। रेसिस्टेंस के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा भाई रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे। तो उन्हीं चीजों को चेंज कर करके ना ये वेरिएबल रियोस्टेट काम करता है और अलग अलग रेसिस्टेंस पैदा करता है। ठीक है, ये मतलब काफी अच्छा डिवाइस है। और भैया एमीटर वोल्ट मीटर, बहुत ही सिंपल सी चीज और आपको एकदम अच्छे से आती है।
ठीक है। अब इसमें क्या है भैया, एमीटर कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए। सीरीज में, क्यों सीरीज में भैया, क्यों सीरीज में, लो रेसिस्टेंस, ज्यादा करंट पार होगा डिवाइस के थ्रू, तभी तो करंट नापेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है भैया, वोल्ट मीटर हमारा जाएगा पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल में। वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें क्या होगा, वोल्ट मीटर हमारा हाई रेसिस्टेंस की लो रेसिस्टेंस, एमीटर कैसा था, लो रेसिस्टेंस था, तो वोल्ट मीटर कैसा होगा, हाई रेसिस्टेंस होगा। कैसे लगेगा, पैरेलल लगेगा। पैरेलल क्यों लगेगा, क्योंकि इसे क्या करना है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस नापना है किसी दो पॉइंट के बीच का। बस अब सब जितने भी काम थे हमारे हो गए अब खत्म। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, एक सिंपल सी फॉर्मेलिटी है जो आपको मैं करके दिखा दे रहा हूँ। आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। क्या करना है भैया, देखिए यहाँ एक डब्बा बना के हमने रखा हुआ है। अब जितनी भी एलिमेंट हमको आते हैं सब इसके अंदर क्या कर दो, घुसेड़ दो। अब कैसे घुसाओगे, देखो घुसाने का तरीका आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये आपने इसको देखो पूरा का पूरा मिट गया, ये बड़ा दिक्कत वाली चीज है। अभी इसका इरेजर छोटा करते हैं हम लोग। अब जैसे कि अब ये यहाँ पे एक कट लगाते हैं, यहाँ क्या लगा दे बताओ, क्या लगेगा यहाँ पे, जो कि ईएमएफ क्रिएट करे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। किसी भी सर्किट के लिए सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है सब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना भैया, पोटेंशियल डिफरेंस बाप है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बाप है और उसका बेटा है इलेक्ट्रिक करंट। पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पहले बाप आएगा फिर वो बेटा आएगा। ठीक है, तो इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो हम इसको करते हैं। ओके, पेन हमारा ये हमारा क्या है भैया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत बड़ा बैटरी बनाएंगे एकदम, इन्वर्टर का बैटरी 10 दिन तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। करंट पार करेगा, आराम से पार करेगा भैया, एकदम फुल प्रूफ में एकदम। ठीक है, ये हमारा हो गया वोल्टेज, जो हमारा ये वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी लग गया। ठीक है भैया, अब क्या लगाओगे, अब क्या आपको आ रहा है समझ में। अब भैया इसको थोड़ा ऑन ऑफ करने का भी फंक्शन रहना चाहिए ना, ताकि जब मन किया तब ऑन किए, जब मन किया ऑफ किए। ठीक है, एक स्विच एक लगा दे, स्विच लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। अब आपकी मर्जी है स्विच आप कैसे बनाना चाहते हैं, आपको मैंने 2 तरीका बताया था। ठीक है, चलिए जो बुक में लिखा है वही बना देते हैं, क्या जाता है, लेकिन सबको आता है कि कैसे बनाना है। ये हमारा स्विच है, क्या है अभी ये अभी क्या है, ये ओपन है कि क्लोज है, ओपन है ना। ठीक है, क्लोज करना तो क्या करेंगे, इसको एक बिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, अब क्या बनाए भैया, अब क्या बनाए, अब बनाते हैं हम लोग रेसिस्टेंस बना देते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस बना दिया जाए। रेसिस्टेंस में तो भैया आपको ऐसा उस्ताद बना दूंगा ना, रेसिस्टेंस कैसा भी आपको सर्किट दिखे ना दुनिया में, चाहे आप जेई मेंस तक का क्वेश्चन आप 10th लेवल पे सॉल्व करोगे, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन भी। ठीक है, ये रेसिस्टेंस हमने लगा दिया। से मान लो कि कुछ है ये 0.5 ओम मान लो, ये ओम क्या है भैया, ओम भाई साहब थे जिन्होंने रेसिस्टेंस के बारे में बताया था, इसलिए ओम इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस लगा दिया हमने। और कुछ छूट गया, एमीटर लगाना है भैया, हम आगे लगाएंगे एमीटर, यहाँ लगा दे, चलो यहीं लगा देते हैं एमीटर। कहाँ लगाए, यहाँ लगा दे, एमीटर लगा देते हैं भैया, एक एमीटर लगाए थे। क्या काम था भैया इसका, एमीटर का काम था करंट नापना। और क्या काम था भैया, एमीटर का काम क्या था, करंट तो नापता था, रेसिस्टेंस इसका बहुत ही लो था। ठीक है, सीरीज में लगा दिए, सीरीज मतलब सटा के, पैरेलल का मतलब क्या होगा, जहाँ पे दो रास्ता अलग अलग हो जाए। अब दोनों करंट का बिछड़ने का समय आ गया, करंट जहाँ पे बिछड़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, मानो कि आपको वोल्ट मीटर बच गया ना, तो चलो वोल्ट मीटर किसके साथ लगाए भैया, कोई और डिवाइस आपको याद आ रहा है कोई डिवाइस, बता दो यार, याद आ रहा है तो ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर हमारा लगेगा यहाँ पे। वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा दे, वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ओके ओके ओके, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। ठीक है, वोल्ट मीटर कैसे लगेगा भैया, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल लगेगा, वेरी गुड। ठीक है, पैरेलल लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। अब जो कभी बोले ना, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसमें बोले कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट भी बना के देना होता है। ठीक है, तो ऐसा जब कोई क्वेश्चन पूछे ना,
तो इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करके आप कोशिश करो कि मैक्सिमम एलिमेंट आप डायग्राम में इंक्लूड करो। ये नहीं कि आप बैटरी लगा के एक बल्ब लगा के बस दम जगमगा दिए तो टीचर भी आपको जगमगा देगा नंबर देके। तो टीचर को वहाँ पे शो होना चाहिए कि बच्चों को सिंबल का नॉलेज है और पूरा हर एक चीज को इंक्लूड किया है उसने इस चीज में, ठीक है। तो आपने ये भी लगा दिया। अब क्या है, अब कुछ याद आ रहा है, एक चीज और कुछ बचा हुआ है जो आपने याद किया है, बल्ब बचा हुआ है भैया, बल्ब। वो भी ऐसा सा बल्ब नहीं है भैया, ये लट्टू वाला बल्ब भैया, इसको अब तो यूज भी नहीं करते हम लोग। थोड़ा इसका सिंबल उम्बल बढ़ा देता भैया, एलईडी एलईडी आ गया, सीएफएल आ गया, ठीक है। ये हमारा एक बल्ब हो गया, ठीक है। और कुछ है, और कुछ है, देखे क्या ऊपर, और तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। क्या क्या हो गया, सब चीज लगा दिए। वायर का ज्वाइंट है और ये कोई नीड नहीं है, इसमें आप चाहो तो दिखा सकते हो। यहाँ वायर ज्वाइंट कहाँ पे गुरु, वायर ज्वाइंट यहाँ पे हमारा, देखो ये हमारा वायर ज्वाइंट, ये हो गया वायर का ज्वाइंट, ठीक है। और कुछ नहीं, एकदम चकाचक, वेरी गुड। तो बस यही हमारा आज का लेक्चर था, और हम देखते रहिए लेक्चर। और यार सब्सक्राइब जरूर करिए यार, सब्सक्राइब मतलब वीडियो देख रहे हैं लोग पर सब्सक्रिप्शन उतना नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब करिए। और एकदम आपको तो हम यहाँ पे वीडियो में ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको घर पे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप हमारा वीडियो लेक्चर देखिए, हमारे मटेरियल्स को सॉल्व करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने, चाहे वो NTSC का लेवल का हो, चाहे वो आपका बोर्ड्स का लेवल का हो। थैंक यू वेरी मच।